हेलो दोस्तों, नमस्कार। बबीता बाबा रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ मोदक, जो बिल्कुल हटके और अलग बनाने वाले हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने इसे किस तरह से बनाया है। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। चीज़ मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। इसे अच्छी तरह से छान के मैंने ले लिया है। इसमें हम चुटकी भर नमक डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, और साथ में घी डालेंगे 1 टेबल स्पून। आप मेल्ट करके भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं। मैदे में घी को अच्छी तरह से मिला देंगे इस तरह से, और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा आटा लगा कर तैयार करेंगे। ना ज़्यादा नरम और ना ही ज़्यादा हार्ड। चलिए आटा लगाकर हम तैयार कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए ये आटा लगाना है। तो ये देखिए हमारा आटा लगकर तैयार हो गया है, बिल्कुल इसी तरह का। तो चलिए इसे ढककर रख देते हैं 15 मिनट के लिए, ताकि हमारा आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए तब तक हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस करके चीज़ ले लिया है 1/2 कप, और इसमें हम कुछ और चीज़ें भी डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैंने बूरा शक्कर ली है 2 टेबल स्पून के करीब। आप यहाँ पर चीनी भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून नारियल पाउडर, और कुछ हम ड्राई फ्रूट लेंगे। काजू 4 से 5 काजू तोड़कर लिया है। अखरोट 2 अखरोट तोड़कर ले लिए हैं। और यहाँ पर बादाम कट करके लिए मैंने 4 से 5, और थोड़ी सी किशमिश। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, बिल्कुल इस तरह से। और हमारी स्टफिंग तैयार हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह की चाहिए। यहाँ पर आप जो ड्राई फ्रूट ले रहे हो आप अपनी पसंद के अनुसार ले सकते हैं, और मीठा आपको जितना लगे उतना आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें चीज़ का। तो आटा भी हमारा सेट हो चुका है। तो चलिए इसे थोड़ा सा हाथ से मसल लेते हैं और चिकना कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। तो एक पेड़ा तोड़ेंगे थोड़ा बड़ा सा, और इस तरह से गोल करते हुए पेड़ा बना लेंगे। आटे में कोट करेंगे इसे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। और एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। मैं इस तरह से छोटी छोटी सी पूड़ियों की तरह बना लूँगी। आप छोटी छोटी पूड़ियाँ अलग अलग भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से बहुत जल्दी से हो जाता है। छोटी छोटी पूड़ियाँ इसे कट करेंगे हम बड़ी एक रोटी बनाकर। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। बस इतनी रोटी की तरह ही बेलना है, उतनी ही मोटी रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है। और इस तरह से किसी भी चीज़ से आप कट कर सकते हैं। ये देखिए आपको जितने बड़े मोदक बनाना है बिल्कुल उसी साइज़ की आप पूड़ियाँ कट कर ले। ये देखिए, और एक साथ हमारी 2 से 3 या 4 भी बना सकते हैं, थोड़ा और बड़ा बेलेंगे तो चलिए बना लेते हैं। अब हाथ पर एक पूड़ी उठाएंगे, इस तरह से स्टफिंग भरेंगे और इस तरह से प्लेटें लगाएंगे सारी तरफ से। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से, और इसे बिल्कुल इस तरह से नीचे रखते हुए इकट्ठी कर लेंगे सारी प्लेटों को। ये देखिए बंद कर देंगे और बीच में घुमाते हुए पोटली की तरह बना लेंगे, और ये मोदक का शेप दे दिया हमने। ये देखिए। तो चलिए दूसरा भी बना लेते हैं सेम प्रोसेस से। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, और इसे भी इसी तरह से बंद कर देंगे। तो इसी तरह से हम सारे ही बना लेंगे। तो यहाँ हमने सारे बना लिए हैं, ये देखिए। और चलिए ऑयल गरम कर लेते हैं। ऑयल अच्छा गरम हो गया है, हीट आ रही है। पहले अच्छे से ऑयल गरम कर लेना है, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें मोदक को सेकना है। जितने आ सके उतने हम डाल लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा नीचे से सेक जाने देंगे, फिर पलटेंगे। एक साइड से अच्छे से सीख गए हैं, तो चलिए पलट लेते हैं इसे। लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें मोदक को सेकना है। ये देखिए पलट पलट कर अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए इस तरह से। तो चलिए एक साइड से तो अच्छा कलर आ गया है, दूसरे साइड से भी सेक लेते हैं अच्छी तरह से। और ये देखिए अच्छा सा कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में। और बाकी के बचे हुए मोदक भी हम सेक लेते हैं। तो चलिए बाकी के बचे हुए मोदक डाल लेते हैं।
और सेम प्रोसेस से बिल्कुल इसी तरह से अलग पलट करते हुए हम इसे सेक लेंगे। तो ये देखिए हो चुके हैं और सारे ही मोदक हमने सेक लिए हैं। और चॉकलेट से हम इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर आप ड्राई फ्रूट से भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चॉकलेट और केसर पिस्ता से इसे गार्निशिंग कर ली है। तो लीजिए, गणपति बप्पा के लिए प्रसाद रेडी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बिल्कुल डिलीशियस सा बने हैं हमारे मोदक, एकदम हटकर है और बहुत जल्दी झटपट से बनकर रेडी हो जाते हैं। तो चलिए मैं इसे तोड़कर आपको दिखाती हूँ अंदर से इसका टेक्सचर किस तरह से है। ये देखिए कितनी बढ़िया अच्छी सी चीज़ मेल्ट हो चुकी है। बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इसका। तो आप भी इस यूनिक रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए। बहुत ही अच्छी डिलीशियस सी बनी हुई है और टेस्टी तो है ही। तो गणेश चतुर्थी पर आप ज़रूर इसे बनाकर देखिए। गणपति बप्पा को तो ये प्रसाद पसंद आएगा ही आएगा, साथ में बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाला है ये प्रसाद। तो चलिए वीडियो खत्म करते हैं, और यदि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।